पशुओं को इंसान से भी ऊंचा माना गया है और हमारे सारे भगवान और देवी देवता पशुओं के बिना अधूरे हैं, जैसे गाय के बिना कृष्ण जी और तो और भैंस के बिना यमराज तक अधूरे हैं। बजाओ ताली। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगा पशुपालन मंत्री महोदय श्रीमान श्री राम जी जाखड़ साहब का। बजाओ ताली। शाबाश शाबाश। और इसके बाद मैं स्वागत करूंगा हमारे गांव के प्रधान आन बान शान श्रीमान सुवालाल गंडर जी का। बजाओ ताली। और तो और अब मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करूंगा 500 बीघा और 21 कुओं के मालिक श्रीमान भीम सिंह बागड़ी जी का। बजाओ ताली। दोस्तों, थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है बहुत बड़ा खेला। जी हाँ, बहुत बड़ा खेला। 12 गांव की सुंदरियां लटकती मटकती आएंगी इस अरे भीमा, बहरा हो गया के? माया किधर है? अरे और भाभी जी तो यहीं बैठी थी। राय यहीं बैठी थी तो गायब कैसे हो गई? तो बैठे बैठे सो गए थे कहीं? भाई साहब, डोंट टेक अदरवाइज। भाभी ने पूछे माया किधर है? अरे बैठे बैठे सो गया के? अभी तो गई है उठ के लक्ष्मी के साथ। यार ये बीच में से कैसे गायब हो सकती है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल है? और आप लोगों ने जाने क्यों दिया? अरे यार, अपनी बहस का प्रोग्राम होने वाला और गायब है। चाची बता तो सही, कहा जा रहे हैं प्रोग्राम की जगह से भी इतनी दूर आ गए। चल खिलाती हूँ। हाँ, इलास्टिक तो बिल्कुल बढ़िया वाली है। चचा एक गुलाबी वाला देना, मेरी साइज का। बेटा जी, बेबी के लिए निकाल वो छोटे लाल। हेलो चाचा, ये लो। कितने पैसे? 50 रुपए। ये ब्लैक वाली बॉडी दे लो। अरे गुड्डू जी, बहन के लिए एक मोटे लाल निकाल। अर्जुन, मैंने साला पकौड़ा खा के जलेबी खत्म कर दी, तो अभी तक नाम बैठ का है। तो चाचा को हाथ के अंदाजे से बता दे साइज क्या है। ये लो जी, 60 रुपए हो गई। 40 रुपए। अरे सोचना गैप, चल और क्या करेगा? चल 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 चल। बोल। चाचा वो लाल वाली में दे दो। इतना नहीं, इतना सही। देख भाई, या तो गुलाब का फूल खिला ले या कमल का, या जिसको पहननी है उसको लिया। चाचा बता तो रहा हूँ, वो आपने जो पहले दी थी ना, वो 2 बहनें आई थी और उसके बाद अभी दी थी वो काड़ी वाली। उन दोनों के बीच का साइड। अरे गुड्डू, वो लाल वाले में प्यारे लाल निकाल।
उसका बढ़िया लग रहा है वो क्या? वो सारे वो गुब्बारे। अरे रे किसी का घर वाला बहुत देर से ढूंढ रहा है किसी को। चाची ऐसा कौन सा काम आ गया तुझको जो चुपचाप उठ आई वहां से? डोंट टेक अदरवाइज। अरे लक्ष्मी, बहुत ज्यादा बुड्ढी का बाल खाने की तलब हो रही थी क्या? टेल मी। ना काका, वो मैं के काका? वो अरे कुछ थी हमारे काम की चीज, जरूरी है सबके सामने पूछना? क्यों? किसी के बाप का डरे क्या मुझे? भाई मारी लुगाई, मैं कुछ भी पूछूं? घर में पूछ लेना, सबके सामने तमाशा बनाना जरूरी है क्या? ना, यहाँ के यहाँ ही पूछना है। बता क्या चक्का? यो था अर्जेंट। डोंट टेक अदरवाइज। अब बोलो तो सबके सामने पैर के भी दिखा दूं? अब क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, प्रोग्राम में चल कर बैठते चल। आ जाओ बाबूजी, इधर आ जाओ मल्लकी। अरे यो सुवालाल कहाँ रह गया रे? बस बस बस, मैं तो आपका चेहरा देख के बगैर ही आपकी बीमारी समझ गया बाबूजी। मतलब आप मैदान में उतरते हो तो बॉल आने के पहले ही हिट विकेट आउट। तो बाबूजी ये है अपनी दवाई, रोजाना 1 चम्मच लेनी है। ये है आपका पाउडर, सवेरे सवेरे खाली पेट बकरी के दूध के साथ में। ये है सीसी अपने खास खानदानी तेल की, इसकी मालिश करनी रोजाना 1 महीने तक। ओ जी मतलब अपने असर तो करेगी ना दवाई? अरे बाबूजी फिक्री मत करो, बस दवाई खाओ आराम से और जी भर के। कील उड़ाओ, चील उड़ाओ, झील उड़ाओ। अच्छा लगे तो एक बात और बता दो हकीम जी। हाँ जी पूछो। डोंट टेक अदरवाइज। हाँ जी। ये जो फोटो है, हाँ जी हाँ जी हाँ। इन्हें देख के हाँ। यह बात समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े फन्ने खा को भी गुप्त रोग है, करेन मंगवानी पड़ती है उठाने के लिए। बाबूजी जो मर्द जितना चौड़ा होकर घूमे, मतलब यूं समझ लो कि उसे उतना ही बड़ा गोपत्र। तो भाइयों बहनों, आपके सामने सुंदरी नंबर 3। क्या चाल है, क्या ढाल है, धोती खाड़ के रुमाल है। जी हाँ, ये है गांव कन्नूपुरा की शान नंबर 3। भाइयों बहनों से लटकता हुआ ये है नंबर 10 और ये गांव टड़कपुर के प्रधान सुवालाल जी की लाडली, जिसके ऊपर है पूरा क्या है। हमें बता दे। माँ, भक्तों का निवेदन स्वीकार करो, कुछ तो पी लो। पी लो माँ, पी लो। चलो माँ कुछ तो खा लो। हेलो, रे यहाँ माँ पानी ना पी रही, तुझे गर्लफ्रेंड की पड़ी है, रख फोन। ना समझ है माँ, पी लो पी लो। चलो चरणों से लगा के भक्तों को आशीर्वाद ही दे दो। लो भक्तों,
चरणामृत ग्रहण करो, दर्शन का लाभ उठाओ। हम बड़े भाग्य वाले हैं, समझ रहे हो कि हमारे टनकपुर में धन संपत्ति और शक्ति की माता अवतरित हुई हैं। बोलो काली माता की जय। 9 दिन से ज्यों की त्यों बैठी है, न सोती है, न खाती है, न यो शास्त्री माँ भाई, यो तो चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। 9 दिन से कुछ भी ना खाया, कुछ भी ना पिया, न एक दाना अन्न लिया है, न एक बूंद पानी पिए। माँ फिर तो शौचालय भी ना जाती होगी। क्या बोल मेरी मानो तो इस देवी माँ की किसी डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। तू रंधा होगा लौंडा है ना? कैसी बातें कर रहा तू? हाँ तो ये भी तो स्वीटी है। स्वीटी दिख रही है तेरे को? भाइयों बहनों, देख रहे हो कैसी बातें कर रहा है। अब माता के दरबार में डॉक्टर बुलवाएगा ये। भाई तू तो चश्मा लगाए हुए पढ़ा लिखा लगता है, कौन से भगवान को मानने तू? शंकर भगवान जी को। फिर तू ही बता, क्या आज तक किसी ने भगवान भोले शंकर का मलमूत्र देखा है? राम 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 जी का भी नहीं देखी, क्या बात करो। देख रही हो माँ, घोर कलयुग आ गया है। लोग मलमूत्र देख करके भगवान होने का सबूत मांग रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को तो काले बिच्छू की तरह मसल के मार दो, मारो मारो। के नतीजे आ गए हैं, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मुख्य अतिथियों की आज्ञा से मैं इन नतीजों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दूसरा स्थान प्राप्त किया है ग्राम चांदना की कोई बात नहीं जी, अपना चांस है, अपना चांस। बधाई हो मदन लाल सोडी साहब को। और अब वक्त आ गया है प्रथम स्थान के नतीजे बताने का, और प्रथम स्थान पर है प्रथम स्थान पर है, बहुत बहुत बधाई हो टड़कपुर गांव के प्रधान श्री शिवराज जी को। अरे भाई तू उधर जा, निकल रहे भाई। अब एक ही दीवार पे क्यों रोज रोज मुकते हो? तुझे बड़ी चिंता होने लगी दीवार की। दीवार की चिंता किसे प्रधान जी भी मत समझा है यार इनको। समझने इस पे जो लिखा ना दीवार पे, पहला बच्चा भी नहीं दूसरा कभी नहीं, मतलब इसकी चिंता हो रही मुझे। के रे? अरे आप रोज यही पढ़ के जाते हो, पहला बच्चा भी नहीं दूसरा कभी नहीं, और यही याद करके सो जाते हो। हम कब चाचा बनेंगे प्रधान जी? हाँ चाचा बनूंगा अभी। हाँ जी, मैं ठहरा गांव का प्रधान, तो सरकार की ये छोटी सी बात, पहला बच्चा भी नहीं, छोटी सी बात अगर फॉलो ना करूं तो गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या? देख 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 मेरी बात सुन। राजा दशरथ की जब बाल सफेद होने लग गए तब जाके हुए राम जी, और बन गए चक्रवर्ती भगवान। बहुत सही बात बोली आपने। तो सोचते हो आप, आज तक किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया जी। वाह क्या बात बोली है। अब तो प्रधान जी होने दो बाल पूरे सफेद, होने दो। अरे पराक्रमी औलाद के खातिर तो थोड़ा इंतजार करने में क्या बुराई है? वाह, मोबाइल लाइट में मन घर जोड़ दे। पूरी लाइट चला दूंगा तो पराक्रमी औलाद पैदा कर ही दो। मेरे को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। बेचारे बाबूजी ने तो यही सोच के ब्याह किया था मेरा। यूं भी मंगल दोष के मारे कहीं रिश्ता हो ही ना रहा था। प्रधान का पैसा देखा तो उम्र सब साइड में रख दी सबने, पर हुआ क्या? नरक में आ पड़ी। जान दे, तेरे से क्या रोना रो। तू आता है तो लगता है जाने तपती रेत पे 4 बूंद पड़ गई, जी हल्का हो जाता है। माया जी, अब मैं चलूं? देख अर्जुन,
मुझे तेरा जीजू लगाना बिल्कुल पसंद ना है। सिद्ध से माया के नहीं बुला सकता? ना, आपको इज्जत देना अच्छा लगता है। अब मैं चलूं? देख ले, जीत तो ना मेरा। बहुत लेट हो गया माया जी। बस इसी बात का डर रहता है मन में कि अगर प्रधान को पता चल गया ना हम दोनों के बारे में, तो पता नहीं वो आपके साथ क्या कर जाओगे। मैं तो आज मेले में भी घबराई गया था। मैंने कुछ न होने वाला अर्जुन, तेरी फिक्र रहती मुझको हरदम। प्रधान तो जानवर से रखा है, मालूम नहीं। ये क्या, पैसे वापस रख दिए तेने? अरे इतने सारे, इतने तो खर्च भी ना हुए थे। मेरी खुशी के लिए रख ले। एक बार तेरी पुलिस में भर्ती हो जाए तो हक से वापस मांग लूंगी। जी मैम साहब। क्या हुआ? फिर से मारा? अर्जुन, तू जो ना मिला होता मैंने तो 6 महीने पहले ही जान देती थी जहर का। अर्जुन, प्रधान, लो प्रधान जी घर आ। कौन है रे? सॉरी सॉरी। हाँ तू उधर जाके देख, मैं इधर जाके देखता। कौन है? कौन है साला? अरे हटराम की, अरे रख के अंधा करेगा के? हटा इसको, हटा इसको। अरे क्या हो गया? कौन भाग गया ऐसे? कौन भाग गया? इतने पीना जरूरी है रोज कि हर कोई भागता दौड़ता दिखने लगे? मन ने फूल बनाने की कोशिश न कर। मेरी एब्सेंट में कोई ना कोई प्रोग्राम तो चालू है तेरा। कौन सा प्रोग्राम? अब क्या होया? वो जल्दी आओ। आया। कौन? अरे फिर मैंने बुलाया क्यों? कोई हाथ लग गया के? अरे ना ना प्रधान जी, मैं तो पूछ रहा था कि मोबाइल की लाइट ऑफ कर दूं क्या? कतरेड़े, तू हगेगा भी क्या विद माई काइंड परमिशन यार? चुप। सॉरी। पानी पिला।
सुन, तू जितने होशियार बनने की कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ जाएगी। कौन सी सच्चाई? बस खाली दारू पीकर हवा में बात करो। 3 दिन से रो रही हूं। डॉक्टर के लिए चलो, डॉक्टर के लिए चलो। कमर में दर्द हो रहा है। फिक्र ही ना है तुमको। अरे अब आधी रात को तो लेके कहीं ना जा सकूं। मॉर्निंग में देख लेंगे। बेकार है पुल। पता नहीं। नई नवेली दुल्हन की तरह मस्के मत चुपचाप पड़ जा बस। क्यों जी हलकड़ कर रहे हो? कुछ होने तो वाला ना तुमसे। चुपचाप सो जाओ। ए लो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। ना भाइयों, दूसरा वाला काटा है ना जो ये खराब लग रहा है मने। अरे पता नहीं, मशीन ही खराब हुई लगती है। क्या हुआ, गाड़ी खराब होगी क्या? ना तो अर्जुन की आंखें खराब हो गई हैं। ऊपर चढ़ के टाइम देख लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फटे में टांग देने क्या तो ना जाएगी तेरी। रात तेरी माँ को मैंने मंत्र ना दिया होता ना तो तू पैदा ना होता। नमस्ते बुआ। शास्त्री जी मंत्र पढ़ के अपने दस्त भी ठीक कर लो। ओम हिम किम रवाना भवा। ले ली तेरी भाई। अरे अर्जुन बेटा। आज अच्छी राम राम। राम राम बेटा। हमारी कपड़े सीन वाली मशीन खराब हो गई है। एक बार तू आके देख ले लल्ला। अरे चाची, बड़ी मुश्किल में डाल दिया तेने। अभी तो मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बापू खड़ा होगा लठ लेके। लाजो, लाजो। हाँ? क्या कर रही है? ब्याह की तैयारी। हाँ? अरे आज तुलसी का ब्याह है ना, जब फूल कंगड़ गुथ रही थी। अरे बावली, तू अपनी सोच अपनी। 4 दिन बाद तेरी खुद की शादी होने वाली है। अर्जुन, ठहर जरा। तू मुझे ये बता, तुझे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र है कि नहीं? चक्कर क्या है? सवेर से गायब है, न दौड़ लगाई न कसरत करी। देख बेटा, मेरी बात पे ध्यान दे और पुलिस भर्ती की तैयारी में कसर मत ना छोड़े। तू भी सोचता होगा कि बापू यूं ही जान खाता रहता है मेरी 24 घंटा, पर देख, एक गांव में बिजली ठीक करने से सारी उम्र तो गुजारा तेरा हो ना सके, और मेरी उम्र भी कुछ साल में काम करने के लायक ना रहेगी। आ, तुझे कुछ दिखाना है। ये देख, पूरा 3 लाख रुपया है, तेरी पुलिस भर्ती के लिए जमा करे है मैंने। पाई पाई जोड़ के। मुझे मालूम है, खिलाई पिलाई के बिना कुछ ना होने वाला। लाजो के ब्याह में भले ही कर्जा लेने की नौबत आ जावे, पर इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सिर्फ तेरी नौकरी के लिए है। पर बेटा, तेरी तरफ से जो थोड़ी सी चूक हुई तो मेरी जिंदगी भर की कमाई एक पानी में डूब जाएगी बेटा। अरे लाजो, जल्दी जल्दी हाथ चला, बुआ आने वाली है, जान खाएगी। SANTE संडे मतलब रविवार। MANTE मंडे मतलब सोमवार। TIUSDE ट्यूसडे मतलब मंगलवार। प्रधान जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। यो अंग्रेजी कौन सिखा रहा है आपको? FOOL फूल
ये इंग्लिश है, अंग्रेजी ना। और सिखा रहे आए अपने स्कूल का मास्टर चंद्रशेखर। दूसरी बात थारा दिमाग में ना आ रही, वह ये कि अब इलेक्शन आने वाला है। हाँ जी। और इस बार मारा टिकट पक्का एमएलए का। जो मैं एमएलए बन जाऊं और इंग्लिश की लाइना चार ना बोल पाऊं तो सारे गांव की इज्जत पे थू। अंडरस्टैंड कि ना अंडरस्टैंड? डॉक्टर के कब ले जाओगे? हाँ, कल रात में कही तो थी कि आज लेके जाओगे। अरे लेडी जाड़र दिखना रहा है, रंग लगान बैठे हूं बाल में, सूखेगा ना आऊंगा। फिर मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है तहसील में, और कोई दिन देखेंगे। कभी ना आने वाला वो दिन। फिकारी ना है तुमको मेरी। कहो तो बाबूजी के यहाँ चली जाऊं, वो दिखा लावेंगे। तुमसे तो कुछ होने वाला ना है। ला दे दे बुरे, हम ही को सब करना पड़ेगा। पियर जाने का बहाना ढूंढा करे तू, हैं? तू चली गई तो मेरे खाने पीने का कौन करेगा पीछे से? अरे ये प्रदर्शनी बंद कर। कपड़ा चौका कौन करेगा? ये तेरी बहस। या कर सकती तो जरूर कर लेती। वैसे भी मारी फिकर तुमसे ज्यादा ही करेगी। हाँ फिकर तो करे, लेकिन तेरे जैसी हवा वाली ना। कम से कम एक खोटे से रम के तो रहे। डॉक्टर के लिए चलोगी कि नहीं? देखेंगे। कुछ देखने बिगड़े वाले ना तुम, पता है मुझे। देखो कुछ भी हो जाए, मैं आज के आज डॉक्टर के जाके रहूंगी। कमर में दर्द होता है, लक्ष्मी को लेके जाऊंगी बस। लक्ष्मी चल तैयार हो जा, डॉक्टर के जाएंगे। अर्जुन, हाँ बस कर भाई, 3 बज लिए। अरे मेरा तो बैंड बज गया भाई, साइकिल चला चला के। अरे थोड़ी देर और, आज के बाद बस। देखो कौन रोकता है मेरी पुलिस में भर्ती। रुक जा। इस दर्द ने जान ले रखी है हमारी, मालूम नहीं बस कहाँ पे रहते। कहाँ? शहर डॉक्टर के। अकेले? क्या करें, टेम ही ना है उनको। हाँ, मैं एक मिनट, सर दे। दे ना। ऐसे दे दे, निकालो। बम भैरवनाथ। शास्त्री जी। इस अंग्रेजी बोतल के साथ जी जी मैं थारे लिए अंग्रेजन का भी इंतजाम कर दूंगा। माँ कसम। बस यो पता कर दे कि वो छोरा है कौन। चिंता तो मत ही करो आप छोरे की बात कर रहे हो। साले को पागल बना के आना ले आया ना, तो मेरा नाम शास्त्री नहीं। रह भीमा, अग्नि मिसाइल इधर से उधर हो सकती है, लेकिन शास्त्री जी का जंतर मंतर ना, उपाय करना पड़ा। वो बात तो सही। रैक नहीं 100 उपाय कर दूंगा, मुंह तो खोल। लिखो फिर, कौन लिखेगा? इंग्लिश में लिखना हो तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो हिंदी के लिए लोकल आदमी है। मैं लिख दूंगा। उठा ले कॉपी पेंसिल। बुलाऊं गोस्वामी जी की आत्मा को? मैं गोस्वामी की आत्मा को बुला रहा हूं, ठीक है? ओम भीम ओम भूइंग फट स्वाहा। बता प्रधान जी की आत्मा, मेरा मतलब है गोस्वामी की आत्मा। बता मंत्र, बता प्रधान जी के लिए। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। लिख ले बस। ओ शास्त्री जी, कौन सी कमला की लेनी? अरे नहीं 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 नहीं, अरे प्रधान जी आप तो गलत समझ रहे हैं। प्रधान जी आप मजाक मत किया करो गोस्वामी की आत्मा के साथ। अभी तो मंत्र बता रहा हूँ, अब चारपाई पे लेट गए लुंगी खोल के। जय महाकाली। देखो आ गया ना लौंडा। अरे लौंडा वो नहीं है, गोपी है। हाँ बोल, क्या है? 1 मिनट इधर आइए। अच्छा 1 मिनट इधर आइए तो। डोंट टेक अदरवाइज। ले रे उठ ले।
भीमा भाई, मैं तो अपनी बुआ को लाने के लिए गया था। पठान के घाटी में बैठ। हमारी बात तो सुनो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। थारे सबका इलाज हमारे पास ना है। तू कितना ही बाणा बना ले, मारा एंटीना हिल चुका है। ए कनेक्टर, रसूलपुर आवे जद याद जरूर दिला दिए। हाँ ताई हाँ, 3 बार तो बोल दी। अपनी उम्र क्या समझ रखा है जो भूल जाऊं। क्यों ताऊ, कित जा रहा है? ताऊ बेटी, तारे ब्याह के लिए छोरा देखने जा रहा हूँ। तू अपनी सोच, मेरे घरे तो नैन डाग रही था। टिकट बोलिए, कौन रह गया? हो गया भाई? अरे कनेक्टर। हाँ, रसूलपुर जाना है मुझे। तू तो खिड़की से बाहर ही देख। अरे नहीं, मैं तो यूँ पूछ रही थी टेम के उलिया। तेरा टाइम ना आया अभी, तू चिंता ना करे। तू 2-4 को साथ लेके जागी। हाँ भाई, टिकट बोला के कहाँ जाएगा? खुले पैसे दे। आ गया के रसूलपुर? चुप, एकदम चुप, शांति से बैठ जा। ये अगर जुबान खोली ना तो रसूलपुर आ भी गया, तब भी ना गाड़ी रोकूंगा मैं। ताऊ, कर ले डेटिंग सेटिंग ताई के साथ। दिमाग खा गई मेरा। ये मारा भी दिमाग खराब कर दिया। थारे पास है भी क्या दिमाग? हुकुम सिंह, रसूलपुर आए तो गाड़ी रोक के चढ़िए भाई। आप रसूलपुर निकले तो 10 मिनट हो गए। तो भाई वापस मोड़ना रसूलपुर में, वापस मोड़ तू वापस। तो भाई तेरे से हाथ जोड़ के विनती है भाई, बढ़िया जान मिलेगी जब से बैठी है रसूलपुर का काम करिए भाई। ले ताई, आ लिया तेरा रसूलपुर, उतर फटाफट। अरे मैंने उतरना थोड़ी है, मैंने तो टनकपुर जाना है। तो इतनी देर से रसूलपुर की रटकी लगा रखी है? जो इसलिए कि डॉक्टर ने कही थी जब रसूलपुर आवे तो दवाई खा लेना। अब खा लूं क्या? नहीं सारी खा ले तू तो। चल गाड़ी मोड़। मैंने कही के रोकड़ की, चल अंदर। इब के घर के अंदर घुसा दूं? अरे चकचुंदरी के चचा, दरवाजे के पास ले जान की कही थी, घुसान की ना। दरवाजे तक का इतना ही शौक है ताई तो पालकी में बैठाती, रिक्शे में क्यों दुख पाई? अरे चटर चटर तो करिए मत ज्यादा, चल सीधा। ना तो क्या करेगी? क्या करूंगी? अरे बापू, अरे बापू, हमें माफ कर दे बापू। अरे बापू, अरे हजार बार। अरे राम प्रसाद, अरे सुन दो। अरे ये क्या हो गया? चुप। अरे जीजी आप, मैंने तो सोचा था ब्याह की तैयारी हो रही होवेगी, यहाँ तो जूतम पेल हो रही है। अरे जीजी के बताऊं, ये थारा भतीजा प्रधान के हाथ से सारे गांव के सामने जूता खा गया आज। क्यों रे, साच के झूठ? अरे नीचे क्यों देख रही है? ये थारी बुआ आ गई है। किसी के बाप की हिम्मत ना है मेरे अर्जुन की तरफ आंख उठा दे। अब तू चिंता मत करियो, आजा। अरे राम प्रसादा, तू ले चलना रिश्ता। अरे अम्मा, देखो ना भाई है। बोल। 48 घंटे? 48 घंटे में वो लौंडा नंगा नाचेगा गांव की गलियों में पागल बन के। हैं, खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा प्रधान जी। शास्त्री, हाँ, डोंट टेक अदरवाइज। क्या? 10+2 अकबल, खर्चे की चिंता छोड़, उपाय बोल। पक्का ना? पक्का श्योरली। चल भाई। हाँ भाई, उपाय बता। बता भाई गोस्वामी की आत्मा, क्या करना पड़ेगा? बंदर की हड्डी, काले कुत्ते के बाएं पैर की हड्डी। अच्छा, एक कलश में सिंदूर भर के दफन कर दो हड्डियों को 100 रुपए के साथ। शत्रु के बाएं पैर की मट्टी या फिर उसकी टट्टी, हाँ, सब मिला करके
खोल बना लो। अरे शास्त्री। हाँ। कुत्ते की हड्डी। हाँ। बाएं पैर की मिट्टी। बिल्कुल ठीक। कौवा। और शत्रु की टट्टी। हाँ। इन सबको मिला के बिरयानी क्यों नहीं बना लेता? चल रे पीवा। चल। प्रधान, अरे बात तो सुन लो। अरे प्रधान जी, अरे छविंदर के छोड़े को इसी ने नपुंसक बनाया था। शास्त्रीय तंत्र विद्या जानता है जी। अरे सीरियसली लो। तू सीरियसली नहीं कर रहे हो। अरे कर तो रहा हूँ, आत्मा बुलाता हूँ तो जान निकल जाती है। अरे भीमा तू बोल, करूँ कि ना करूँ, मैं बोल दे। चल बात ता कम कर। भाई गोस्वामी की आत्मा प्रधान जी सॉरी बोल रहे हैं। चलो माफ कर दिया। चलो इन सारे हड्डी टट्टी को एक घड़े में भर के सीधे गड्ढे में दफन कर दो, समझ रहे हो? और एक आसन पर जम के बैठ जाओ और बोलो ओम हुलक 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 हम स्वाहा, ओम खुलक 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 फट स्वाहा। याद रहेगा कि लिख लेगा? नहीं, मोबाइल में रिकॉर्ड करवा दे। ओम हुलक 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 हम स्वाहा, ओम खुलक 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 फट स्वाहा। हुआ रिकॉर्ड? मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए, बता दो। ओए सत्तू, अम्मा को बोल दे कि अरे यार सारा सामान गिरा दिया। अम्मा, अम्मा। घर के अंदर तो ये बाहर आने वाला नहीं है, तो फिर कैसे आएगी बाएं पैर की मिट्टी? हाउ कैन पॉसिबिलिटी बी? प्रधान जी, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट टू डू? प्रधान जी, क्या कर रहे हैं? प्रधान जी, आपके चरणों की मिट्टी की सौगंध खा के कह रहे हूं, कल पाप का ये दुश्मन अपने जीवन में आखिरी बार आगेगा। ये छोरा कौन है रे गोपी? भीमा भैया। ढाण के लिए लाया हूं, मालवाहक जद्दलपुर से 100 रुपए में आन जान का किराया लगा। के बोल के लाया? ये कि हमारे प्रधान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक है जी, दुनिया के अलग अलग तरीके के गू पे रिसर्च कर रहे हैं जी। नहीं प्रधान, कुछ भी कर सकता हूँ। ओ जी लो, आ गया अर्जुन। यो साला बैठ क्यों ना रहा है? नाड़ा नहीं खुल रहा है जी उसका। क्यों? अब यो मैं कैसे बताऊं? और जो नाड़ा ना खुलिया तो समस्या गंभीर हो जाएगी। ओ जी लो, खुल गया खुल गया। चलो भगवान का शुक्र है, मुबारक हो जी। बॉडी में पीस पड़ गई उसको। आगे की कार्रवाई शुरू करो। को पीछे ओ छोरे आजा। अरे प्रधान जी, अब क्या होया? ओ जी गड़बड़ हो गई जी। कैसी गड़बड़? या तो पहले से किसी और ने की हुई है, अब कैसे पता चलेगा कि उसकी कौन सी? और अरे बावड़े, ताजी कौन सी है? अरे ताजी तो दोनों ही है जी। ज्यादा ताजी कौन सी है? अब सिर्फ देख के कैसे बताऊं प्रधान जी? देख के नहीं तो कचक के बताएगा के? यार ये तेरी करतूत है, डोंट टेक अदरवाइज। कल का सारा दिन मट्टी के चक्कर में बर्बाद करवाया और आज ये। अब भगवान की कसम प्रधान जी, 5 मिनट दे दो, पहचान के माल नहीं उठा दिया तो देखो। बस मेरा एक काम करो, अर्जुन के बाप का नंबर है आपके पास?
हाँ, क्यों? उसके बाप से फोन करके पूछो कि हाँ, कि रात में घर में भिंडी की साग बनी थी या नहीं। अरे मन ने फिर फंसवा रहा है। अरे प्रधान जी, 1 मिनट की बात है, हम लक्ष्य के बिल्कुल पास है। प्लीज। अरे यार, ये नादान की दोस्ती सड़ा जी का जंजाल। अरे भाई राम प्रसाद, आप प्रधान बोल रहे हूँ। अच्छा मन्ने एक बात बता, तेरे छोरे ने कल रात डिनर में क्या खाया था? क्या बोले? कल रात अर्जुन ने खाना बाहर खाया था। टाइम बर्बाद करा दिया हमारा बावली जालर स्टूपिड। की छिन्नमस्ताय फट करूं। ध्यान दे रहा हूं प्रधान जी, मैं क्या कर रहा हूँ ना। अरे अर्जुन के घर के सामने ना रोती गाय की आवाज निकालूंगा। इससे क्या होगा? क्या होगा? रे गो हत्या का पाप चढ़ेगा सारे पे। एक बार निकालोगे ना तो 4000 गो हत्या का पाप चढ़ेगा, और जो 25 बार ऐसी आवाज निकाल दी ना भीमा, तो समझ लो 1 लाख गो हत्या का दोष चढ़ेगा उस पर। शत्रु का नाश हो जाएगा ना? शत्रु का नाश हो जाएगा। ओम बंगला मुखी छन्मस्तकाय फट करूं। ऐसा लग रहा है जैसे लौटी निकल गई हो गाय की। इतनी खुशी में काय बोल रहे हो आप? अरे शास्त्री, एकदम सारा गाय कैसे बनता हूँ यार? अरे भीमा, गाय थोड़ी बनना है, आवाज निकालनी है। श्रद्धा से करो। ओम बंगला मुखी छिन्मस्तकाय फट करूं। ओम बंगला मुखी छिन्मस्तकाय फट करूं। रे भीमा, तू बकरी की आवाज में बोल दे, बकरी हत्या का दोष भी पड़ेगा उस पर। ओम बंगला मुखी छिन्नमस्तकाय फट करूं। जल्दी जल्दी बोल दे, किसी को शक ना हो जाए। ओम बंगला मुखी छिन्नमस्तकाय फट करूं। जल्दी जल्दी कर, कोई देख ना ले। ओम बंगला मुखी छिन्नमस्तकाय फट कर। रे शास्त्री, शास्त्री क्या हो गया? शास्त्री भीमा, देख रहा ना कैसे बुरसली की तरह छटपटा रहा है। देख रहा ना प्रधान जी? क्या देगा बताओ? पागलों जैसी हरकत कर रहा है। बस यही तो दिखाने लाया था। देख रहे हो ना मेरे जंतर मंतर कैसे काम कर रहा है। आप निकालो 100 रुपए, चलो निकालो 100 का पत्ता निकालो प्रधान जी। ये अरे राम प्रसाद जी, अरे आइए आइए आइए। नमस्ते। ये मगड़ी वाले। राम राम प्रधान जी, बड़ा अच्छा हुआ जो आप आए, शुक्रिया। लेकिन ये क्या प्रधान जी, बहू को ना लाए? वो तबीयत ठीक ना उसकी। ओहो, आइए आइए विराजिए। खाना वाना खा के जाइएगा प्रधान जी। खाना वाना हम देख लेंगे, आप जाओ ना, दूसरों को देखो। ठीक है, घर की बात है भाई साहब। डोंट टेक अदरवाइज। तेरा टोटका फेल हो गया। वो कैसे? अरे जो दिख रहा है वही कह रहे हैं शास्त्री। छोरा तो एकदम टिप टॉप दिख रहा है, ना पागल ना बीमार। देखते बस चुपचाप देखते चलो तू। रत देखने के अलावा और कर के सकता हूँ। अरे प्रधान जी, उपहार भी दे दिया। लिटिल का कोई जुगाड़ ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रोटी खा, भूख लगी होगी आपको। अरे भूखा ही पैदा हुआ था के? क्या हुआ? सड़ा टेंशन हो रही है तुझे, खान पीने की पड़ी है। किस बात की? मैं लगातार उस लौंडे को देख रहा हूँ, रत्ती भर भी फर्क ना है। प्रधान जी, गिले शिकवे भूल जाओ और रोटी खा लेते हैं। अच्छा तू चढ़ जा हमारे सामने से, तू जा हमारे सामने से। प्रधान जी मजमा लगा। सुनिया कि नहीं? प्रधान जी सारी अगड़ी मिसाल थारे अंदर ही कर दूंगा मैं। चल भीमा समझा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये काम तो मैं ही कर दूंगा। अब शांत हो। तू भी राम प्रसाद। घुसेड़ दूंगा। राम प्रसाद घुसेड़ दूंगा। अरे प्रधान जी प्रधान जी अरे क्या कर रहे हैं प्रधान जी? क्या हो गया प्रधान जी? क्या हुआ? अरे वो हराम का छोरा कहाँ गायब हो गया रे? अरे अभी तो
यही तो था। अर्जुन, तने शादी छोड़कर ना आना चाहिए था। और तो फिर आपको दवा कौन लगाता? लाजो तो बहुत सुंदर लग रही होगी ना? हाँ हाँ, बहुत। अब फोटो दिखाऊं? हाँ? ये देखो। सच्ची एकदम जैसे कि ऐश्वर्या राय है ना? हाँ, और मैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ कन्या के भाई को बुलाइए। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्जुन का बड़ी देर से गायब है। नारायण जरा देखना, अर्जुन का लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भुजानुगम्यम। खींच इस हराम के चट्टे को। चल 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 ये गांव के बहू बेटियों का ठेकेदार हो गया जी ये। ठेकेदार, अरे बड़ी जवानी चढ़ी है तुझे, बड़ी जवानी चढ़ी है। इतना घिनौना काम इस गांव में। साले को पकड़ के बांध दे वहाँ। पापी। बाबूजी, बात हुई? नहीं। कुछ पता चला? नहीं यार, पता नहीं चल रहा। नारायण उधर देखना। क्या हुआ? पता नहीं। पता चला? फोन नहीं उठा रहा। सगा भाई ना हो तो दूसरा भाई बुला लो। अरे नारायण रे, तू भी तो लाजो का भाई सरीका है, तू बैठ। जी हाँ हाँ। मोबाइल फोन बज रहा है। निकाल। देख देख निकाल, देख उसके पाना। निकाल निकाल देख। अरे निकाल रहे कुत्ते। ये लीजिए प्रधान जी। इन्हीं पैरों से साला हरामी भागा था। टांगे तोड़े। ए मोटरसाइकिल आ रहे। जी भैया। जा इसके टांग। मोटरसाइकिल जा टांग पे साला, टांग तोड़। अरे ला मोटरसाइकिल। चढ़ा तेरे काटी दिनों। काम हो गया चीज का। सुहालाल, सुहालाल, लोग बाग इकट्ठे होने लग रहे। होने दे भाई साहब, मैं कोई के बाप से न डरूं। डोंट टेक अदरवाइज 10+2 में। अरे बावड़े, तू तो सब में 10+2 है, पर चक्कर यो से है कि जब सच्ची बात सामने आवेगी तो बदनामी तो घर की होवेगी। अब सोच ले सुहालाल, लोगों को क्या बोलेगा? मत पूछो, मत पूछो, बताऊंगा तो शर्म के मारे थम भी डूब मरोगे। सुन लो सब लोग, मारी भैंस के साथ यो छोरा कुकर्म कर रही हो तो आधी रात रंगे हाथों पकड़े है मैंने। प्रधान जी कैसा कुकर्म? क्या बोल रहे ले, हो? क्या बोल रहे हो तुम? एक मिनट रुको। कैसा कुकर्म है? मारी भैंस को बलात्कार। भैंस को इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं।
क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तो कैसी सोच की नस्ल पैदा कर दी माँ बाप ने, भैंस का बलात्कार। अब इसकी वजह से आप देखो काम बहुत बढ़ गया। कोई उठान नहीं रहा है प्रधान जी। थाने में कोई उठाएगा नहीं भीमा। तू 181 181 पे लगा ले। वो क्या है? अरे सरकार ने नंबर बांटा सभी को, जहाँ मर्जी से लगा लो। नारी जात पे कोई भी जुल्म हो, लेडीज हेल्प, लगा लगा लगा। अरे शास्त्री लेकिन अपनी तो भैंस है यार। अरे प्रधान जी कभी कभी शक होता है, इतनी पढ़ी लिखी मतलब भैंस तो नारी होती है, पाड़ा होता है नर। बात तो तेरी सही। तो लगा फोन। जी नमस्कार जी साहब जी, मैं भीम सिंह बोल रहा था जी। क्या? हाँ जी, और टणकपुर के जो प्रधान जी है ना सुवालाल जी। जी हाँ, मैं उनके घर से बोल रहा था जी। बोलो। ओ जी साहब जी, हमारे गांव में बलात्कार हो गया जी। क्या? रेप? हाँ जी, रेप दिया है किसी को। अरे किसने कर दिया रेप? वो कमेड़ा सामने उसको बैलगाड़ी में बांध के रखा है जी। और जिसके साथ होया वो? ओ जी ये सामने लेटी है। सामने? अरे सामने क्या कर रही है? वही जी, हाँ आंगन में लेटी है। अरे आंगन में क्यों लेटी है? वो जी धूप सेक रही है जी। अरे बलात्कार के बाद को धूप सेक के आगे? ओ जी प्रधान जी सुवालाल जी ने बोला था कि इसको लटा दो धूप सेकने के लिए, तो लटा दिया जी। कपड़े तो पूरे ठीक ठाक है ना उसके बदन पे? नहीं जी, नंगी लेटी है जी। नंगी लेटी है? हाँ जी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे कपड़े तो पहनाओ उसको। अच्छा जी। ओए गोपी, ओए घर के अंदर से चादर उधर ले आ। अभी लाए जी। हाँ जी बोल दिया जी। साहब जी जल्दी आ जाओ ना, पूरा गांव जुटा हुआ है। आप बस हम पहुंच रहे हैं, तुम विक्टिम का चेहरा ढक कर रखो। चेहरा साहब जी मतलब पूरा मुंह ढकना है जी। हाँ भाई हाँ, उसकी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। अरे छोरे का बाप आ गया। अरे छोरी से पहले छोरे का ब्याह करा देता। अरे छोरी ना मिली तो भैंसे कोई निपटान लग गया। चुप कर जा परमेश्वर, पूरी बात जब तक सामने ना आवे जबान ना खोले। अरे सोचने को क्या बचा है? इतना बड़ा कांड सुनने के बाद या छोरी मेरे घर की बहू ना बन सके। उतार लो सामान, या बारात बगैर बहू के जाएगी। चल गाड़ी में चल। ओम हलुक ओम हलुक लंग 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 ओम थलुक ओम थलुक। अब देखना तुझे शिव जी दिखेंगे। दिखे तेरी क्या? अरे यूं ही सारा दिन निकाल दोगे चिपके चिपके। क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे प्रधान जी 101 माड़ा की जाप कर रहे थे इस मामले को शांत करने के लिए। घंटे में गया तेरा जाप। ना तो तेरी पुलिस आई और ना तेरे 181 नंबर ने कुछ काम किया। लगता है साला जब तक खुद ना मर जाओ तब तक सर्ग नहीं देता। यही थानेदार दिखे। तुझे के सिंह दिखे है उसका? यही थानेदार दिखे। अब चुपचाप पड़े रहना। अरे पूछ ला अब। ओ भाई साहब नहा रहे हो? ना मुंह की ले रहा है। हाँ नहाने की तस्वीर बना रहा हूँ। बोलो क्या करोगे? थानेदार कहाँ मिलेंगी जी? ओ प्रधान जी थानेदार तो दिखाई नहीं दे रहे। प्रधान जी उधर का मुंह मार रहे हो? शौचालय उधर 10+2 पढ़ तो लो। उधर शौचालय पूछ ही लेते हैं। अरे वहाँ तो ना है। हग रहे हैं? हग रहे? क्यों? पुलिस वाले के हग ना सके हैं? नहीं पुलिस वाले तो सिर्फ हगते हैं, है ना बीमा? बता भाई। अरे
इनका कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट है जी हगने का सबको। मैं थारा मतबड़ अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जब मैं मतबड़ समझाने लग गया ना तो थारे सारे मतबड़ धरे रह जाएंगे। अरे भाई जी आप मेरे मतलब का गलत मतलब लगा रहे हैं, बात वो नहीं है। भाई जी डोंट टेक अदरवाइज। बात यो है कि थानेदार साहब हमारे बड़े पुराने मिलने वाले हैं। आई एम प्रधान ऑफ तड़कपुर। काट दो इसको। पानी भी पूरा नहीं रखते ससुरे। अरे थानेदार जी राम राम। लो हैंड शेक कर लियो। ओ थम जा प्रधान, थम जा। टट्टी वाले हाथ तो लेने दे। हमारे गुरुजी ने कहा था लैट्रिन से निकल के जो सामने दिखा है उसको प्रणाम जरूर करना। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्यों? वो इसलिए कि जो अंदर खाली करके आए हो उसको वो आदमी भरेगा वापस। क्या बात बोलिए जी, वाह क्या बात। यो हंसने की बात ना प्रधान, मेरे साथ यो 100% है, समझे? अब तुम सामने आए हो, अब तुम देखते हैं कैसे भरोगे। डोंट टेक मी अदरवाइज थानेदार साहब, लेकिन हम किस लायक है? ना वो तो हम जाने कौन किस लायक है। क्यों भाई? आपके गुरुजी का नाम क्या था? कांट प्रसाद। अच्छा, लेटेस्ट टाइम। सोच समझ के बोल प्रधान, ऐसे ही मत हाँक। हैं भैंस का बलात्कार हो सका कभी? पुलिस को क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? नहीं बेसिर पैर की ना, बेसिर पैर की बात नहीं कर रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, मतलब चश्मदीद गवाह भी है। यही तो, अब तो आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी जी। और ना लिखूं तो? थानेदार साहब डोंट टेक मी अदरवाइज। बात यो है कि एसपी साहब है ना त्रिवेदी जी, उनके घर तो हमारा बहुत आना जाना है। और विधायक जी? और विधायक जी जो है ना चौथमल जी, वो तो हमारी बिरादरी के ही है। अदरवाइज मन्ने भी 35 साल हो गए पुलिस की नौकरी में, समझे? यूं नाम उछाड़ने से काम ना बढ़ेगा। तो यो बताओ कि के उछाड़ू, कुछ तो बोलो। अब मैं के बताऊं कि के उछाड़ो? थानेदार जी उछाड़ने के लिए तो बहुत कुछ है जी, आप वजन तो देखिए। पैसा बहुत है इनके पास। बचपन से हम सुनते हैं गाय हमारी माता है, और ऐसी ही माता तुल्य भैंस के साथ एक अर्जुन नामक युवक पर बलात्कार का आरोप है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये वही भैंस है जिसके साथ अर्जुन पर आरोप लगाया है। ये भैंस देखिए कितनी बेबस और असहाय अपने आप को महसूस कर रही है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि ये किसी से आंखें भी नहीं मिला सकती है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है। समाज को गिरने दे, तू विक्टिम के ऊपर से उठ, चल चल। रोल करते रहना। भाग ले। तल्ला कहीं का आ गए साले भैंस की लेने। प्रधान जी। हाँ जी बोलो जी। यो अच्छा किया आपने विक्टिम का मुंह ढक दिया, नहीं तो आजकल औरतें जरा जरा सी बात पे कैंडल लेके इंडिया गेट पहुंच जाए। बोली भाड़ी बेचारी जैसे गरीब की जोरू, सबकी भाभी शर्मा रही है। रे यो लोटा के कर रहा है, उठा इसे, एविडेंस के काम आएगा। साहब ये गोबर भी कब्जे में ले लूं? ऐसा कर, गांव से एक बोरा ले, पूरे गांव का गोबर इकट्ठा कर, अपनी तरफ से कुछ डाल और ले चल। कितने साल हो गए तुझे कोर्ट में? बहुत फंसाते हैं। दे जरा। क्यों रे पाड्डे की औलाद, तू चढ़ा कैसे इतनी बड़ी काली पहाड़ी पे? हैं? साहब मेरा बेटा एकदम बेकसूर है साहब। अच्छा, तू बाप है इस फदके का? मुझे पूरा विश्वास है, मेरा अर्जुन इतना गिरा हुआ काम कभी कर ही नहीं सकता साहब। ना 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 ना, इसने गिरा हुआ काम ना किया, इसने तो चढ़ा हुआ काम किया। साहब जी मेरा अर्जुन बिल्कुल भी ऐसा ना है साहब जी, मैं सच कह रही हूँ। इसने तो पुलिस में भर्ती की परीक्षा दे रखी है साहब जी। वाह भाई वाह, भैंसा सवार बटालियन हैं? भर्ती होने से पहले ही हरकतें शुरू कर दी था ना। पर उनके चमन, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस में इतना बदनाम हो रहा है। भर्ती होने के बाद भी ऐसी हरकतें करेगा भैंसों के साथ? फिर क्यों ऐसा करेगा? फिर तो बड़ा आदमी हो जाएगा साहब, आपकी जमात का। फिर क्यों भैंसा के साथ करेगा? फिर तो इंसाना के साथ करेगा आपकी तरह। अच्छा रामवीर जी साहब, जल्दी से रिपोर्ट तैयार कर लौंडे के खिलाफ। पंचनामा बना, भैंस के साथ बलात्कार, 377 का मामला है, आजीवन कारावास।
ना तो कम से कम 10 साल की जेल। आओ जी प्रधान जी, चश्मदीद लिख के रपड़ लिख लेते हैं। आ जाओ प्रधान जी। दौरे कराऊं भर्ती पुलिस में? भाई सुवालाल जी, आपके गांव में आके तबीयत खुश हो जाती है। अब आओ जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिख लेते हैं। लिखो लिखो। नाम बोलो जी। सुवालाल गंडास, डोंट टेक अदरवाइज। सुवालाल भाई लिखने दे। अपना नहीं, पीड़िता का नाम। पीड़िता विक्टिम विक्टिम। तब है सोई। अरे मैं कौन सा अंग्रेजी बोल रहा हूँ महाराज, पीड़िता का नाम ही तो पूछ रहा हूँ। अरे कुछ तरक्का होगा। रानी, रूपा, चंपा, गुलाबो। थानेदार जी, जब हमारे यहाँ मेला लगा था ना तो डोंगरों का फैशन शो हुआ था, तो उसमें ये अव्वल आई थी, तब नाम रखा था मिस टनकपुर। वाह बढ़िया है। विक्टिम का नाम मिस टनकपुर। मिस टनकपुर। मिस शास्त्री के कर रहे बच्चों से हरकतें। उम्र 7 या 8 साल। 7 या 8। अच्छा चलो बीच का पकड़ो, 7.5 में फैसला करो। 7.5 तू देती है? देती है। कितना? 20 लीटर देती है। के? नहीं, सुबह 10 लीटर और शाम को 10 लीटर। ले भाई, फिर तो थारा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आज के बाद भैंस थाने में रहेगी। नहीं, यो ना पॉसिबल हो। अब पॉसिबल है भाई। जब तक पुलिस की जांच चलेगी, यो विक्टिम यानी भैंस पुलिस के कब्जे में रहेगी, थाने में। चल भाई चल, जल्दी कार्रवाई करके भैंस को थाने में ले आ। जी साहब। और सुन, सर से कपड़ा ना हटाइए। बजरंगबली की, शंकर भगवान की, किशन कन्हैया की। भाई मेरी मानवता है, 2 जने पकड़ो इसको स्विंग से, 2 जने उठाओ पैर से और गेट चेंज करो। थारे बाप की मोटरसाइकिल ना है जो चढ़ जाएगी। जल्दी करो जमकर। चलो उठाओ। अरे बेटा, भैंस की हो गई बैटरी डाउन और यह चटा दो सला जी, ये आप ही चढ़ती फिरेगी हवाई जहाज में। रहता हूँ अपना नुस्खा इस भैंस लगा आजमा रहे तू। अरे यार जल्दी करो जो करना है। हो गए भाभी मेरे ब्याह को। औलाद होती तो उसी में जीव लगा लेती, पर मर्द वाला काम हो ना सके आपके देवर से, तो औलाद कहां से हो गए। ऊपर से रोज पीकर आता है और खोटा है मने। ऐसे में वो बिजली ठीक करने वाला अर्जुन, वो बेचारा आया तो तरस खा के फिकर करने लग गया हमारी। मने भी अच्छा लगने लगा, पर कल रात वो बस दवाई देने आया था दर्द की, अपनी बहन की शादी छोड़कर। उसका कोई कसूर ना है भाभी, अर्जुन तो मैंने बचा रहा है इसलिए चुप है। उस बेचारे को वो सब मिलकर पता नहीं। अरे इसे सीधा रख, सीधा रख, अजय थाम के रख इसे। अरे समझ में नहीं आ रही तेरी। बताओ जी डॉक्टर साहब, करना क्या है? अरे मैं क्या बताऊं, लड़के की जात में कुछ है ही ना कि इसने किसी का रेप किया है। ओके बात करो डॉक्टर साहब, शास्त्री जी तो उसके चश्मदीद गवाह हैं जी, सारा कांड उनकी आंख के सामने हुआ है। भाई मुझे मतलब ना है किसने क्या देखा, लड़के के कच्चे में एक बूंद भी निशान नहीं है वीरे का। अब बनाऊं कैसे रिपोर्ट? अच्छा जी, निशान चाहिए? हाँ निशान तो होना ही चाहिए।
ये क्या कर रहे हो? ये पकड़ो जी, बस अभी निशान देता हूँ आपको। अरे रामवीर, हाँ बोल। यो देखिए जरा, यो थड़ के नीचे सफेद सा निशान है, लिखा गया। सफेद निशान दिखने में कैसा है निशान? अरे दिखने में तो ऐसा है जो कर श्रीलंका का नक्शा हो। अच्छा जी, और आगे? आगे आगे नहीं, पीछे। अपने थानेदार साहब की मूछ जी से 8-10 बाल है लाल लाल। हाँ उसे हैं। अरे चल यो भी ठीक है। क्या हो रहा है भाई? सब एविडेंस चेक कर रहे थे जी। रात 10 दिन चढ़ाया, अभी तक रिपोर्ट न छपी। साहब ये डॉक्टर रिपोर्ट देने कोई तैयार ना है। डॉक्टर की ऐसी की तैसी। कौन है डॉक्टर बता? जोरिया साहब। यो अकाल पीड़ित जो है डॉक्टर। रे सुन भाई, उरे आ। तू ही है डंगरों का डॉक्टर? यस यस सर। ओ भाई यस सर, तुम्हारे आदमी को रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? उन्हें कही ना तुमसे? कही तो थी साहब, लेकिन जो बात हो नहीं सकती उसकी रिपोर्ट कैसे दे दूं? ये बात बिल्कुल असंभव है। असंभव? हिंदी में डॉक्टरी करने का यही नुकसान है। दवाई अंग्रेजी, जानवर देसी। रे भाई मरने लग गया, तन्ने कानून का कम पता है। हो सकता है साहब, लेकिन जानवरों के बारे में ज्यादा जानता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि ये भैंस का रेप नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ रेप हुआ है। बात गलत है साहब। गलत है? साबित करके बता, यो गलत है। साबित कर दूंगा। चल कर। देखो, दवा लगाने के लिए भी अगर भैंस को हाथ लगाओ तो बिदकती है। ये देखो देखो, ये देखो, है ना? 4-5 लोगों को इसको पकड़ के रखना पड़ता है, तब काबू में आती है। और आप कहते हो लड़के ने रेप कर दिया। कैसे संभव है ये? देख भाई संभव सिंह, तेरे जैसे लोगों की वजह से रेप विक्टिम सामने नहीं आते। और एक बात समझ ले, ये जो तू कह रहे है ना कि बिदक रही है, पता है क्यों बिदक रही है? रे यो टेमोटाइज्ड है। और टेमोटाइज्ड का मतलब जानता है? जाके शीशे में अपना चेहरा देख, जैसा अब तेरा थोबड़ा दिख रहा है ना, उसे कहते हैं टेमोटाइज्ड। देख डॉक्टर, जिस औरत का रेप होता है ना, उसकी आत्मा पर क्या बीतती है जानता है? अरे घर वाले भी पास में आते हैं तो घबरा जाती है कि कोई नोच डालेगा। और ये तो बेजमान भैंस है? जरा तो इंसानियत दिखा जानवरों के लिए अपने मन में। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गलत रिपोर्ट दे करके मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। रामवीर, आज ही रिपोर्ट लेके इस कानूनबाज की और इंक्वायरी शुरू कर दे। और जरा पता कर इसके अस्पताल में कितने जानवर मरे हैं और सबकी हत्या का मुकदमा बढ़ा। रिपोर्ट तैयार कर और लेके आए इसको थाने। मैं बढ़ाता हूँ इसकी रिपोर्ट साले की। डॉक्टर, भैंस के चक्कर में अपना बलात्कार क्यों करवा रहे तू? मगर पर मत करी। अरे भैंस ही तो है, लुगाई थोड़ा ये तेरी। आराम से निकाल ले भाई। बस बेचक रही है। हाँ भाई भैया सवार, अब एक ही रास्ता बचा है थारे लिए, और वो है इस इकबालिया बयान पर साइन करना। बस यही तेरी थोड़ी बहुत सजा कम करा सकता है। कल कर साइन इस पे। पकड़ दबेरा ओनू कान। आजा भी आजा। वाह भाई वाह, बाकी बांट दे। एक ही दिन में पूरे थाने में रौनक आ गई। सबके चेहरे खिले हैं। अरे सिर्फ दूध ही मत बांट यार, इसका दही जमा छाछ बनेगी, मक्खन निकलेगा। जन्माष्टमी आने वाली है, सुन रहे हैं ना? चलिए ले जाओ, बांट दे। एसपी साहब का फोन है रे। चुप रहना। जैन साहब। अरे भाई मतंग, ये क्या उल्टा सीधा केस रजिस्टर कर लिया है भैंस के रेप वेप का? हुजूर, वो गांव वाले गवाह लेके यहाँ थाने पे आतम के, और साथ में उनके टनकपुर के प्रधान भी थे, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखवाई है। अरे लेकिन केस का कोई सर पैर तो होना चाहिए ना। अब हम तो हेल्पलेस हो जाते हैं साहब। वो पिछली बार वो बकरियों के कान खाने वाला केस आया था और मैंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। आपने मुझे बहुत डांटा था। और वो प्रधान तो मिनिस्टर की धमकी दे रहा था कि मैं मिनिस्टर को फोन करूंगा अभी।
सब हरामी है साले। पर मुकदमा दर्ज करने से पहले सोचना तो चाहिए था ना मतंग। आप ही तो बोलते हैं साहब, खास मामलों में मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए, तफ्तीश बाद में होती रहेगी। और वो भैंस? वो भैंस यही है सर, थाने में। थाने में क्या कर रही है? दूध दे रही है सर, मजे में। 10 किलो सुबह 10 किलो शाम को। इतना ज्यादा? वो बहुत स्पेशल भैंस है सर। पशु मेले में फर्स्ट आई थी, मिस टनकपुर रह चुकी है। अच्छा, आप कहें तो दूध भिजवाऊं दोनों टाइम? नहीं। ठीक है साहब, भिजवा देते हैं। जय हिंद साहब। दूध मंगा रहे क्या साहब? नहीं रे, भैंस मंगवा रहे हैं। भैंस? हाँ। तो फिर यहाँ का क्या होगा? घंटा होगा, जो होना था हो चुका। जिस प्रदेश में, जिस राज्य में भैंस तक की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वहाँ महिलाओं की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी? कसम भैंस की खाते हैं, ये सरकार गिराएंगे। कसम भैंस की खाते हैं, ये सरकार गिराएंगे। कसम भैंस की खाते हैं, ये सरकार गिराएंगे। कसम भैंस की खाते हैं, ये छोड़ो, ध्यान ना दो बेकार के हल्ले पर। तुम तो रोटी खाओ। माताजी आइए, सेवा का मौका दीजिए, मुकदमा जीत जाओगे। आइए जी माता जी, आइए आइए माता जी, आइए। माता जी 50% उसका पता तो किया था ना, तो फिर मिल क्यों नहीं रहा? यो पहलवान लुट्टन सिंह, यही है वो। छुड़ा दूंगा। आप लोग अपनी जेब देख लो। रुपए 10,000 लगे। के 10,000? इतना ज्यादा पैसा? अम्मा वकील करने आई है कि बैगन खरीदने आई है? अरे आजकल तो एक वकील करण में भी 10-10 हाथी पाले जैसा खर्चा हुए। बुआ हत्या कर दे तू हर जगह। देखिए वकील साहब, बुरा मत मानिएगा, जो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है। रह प्रधान साहब, आपका काम तो यही कराएंगे, सरकारी वकील हैं। रह घबराने की बात नहीं है, सरकारी नाम के हैं, काम तो बाकी सारा इनका प्राइवेट हो गया है। अच्छा बाबर सिंह जी, ये जज साहब अदालत। प्रधान साहब आप चिंता ना करो, कानून जो है अंधा नहीं काना होता है, एक आंख से उतना ही देखता है जितना उसको दिखाओ, समझ गए नहीं? अब आप देखिए सर, इसको देखिए, मुंह लटका के कितना सीधा सादा सा लग रहा है ना, गौ माता जैसा। ये है उतना है नहीं सर, ये सीधा, ये खतरनाक और शातिर है सर, शातिर। अरे शातिर तो ये है अपने राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझता है। एक सेकंड, अरे माता जी क्या कर रही है आप? शांत रहिए, शांत रहिए। अरे क्या गलत किया? वकील साहब जी साहब, ये माता जी कौन है? अभियुक्त अर्जुन की बुआ है सरकार। माता जी आप इनको छोड़िए, आपको जो कुछ कहना हो यहाँ सामने आके बोलिए और सुनिए आराम से, बोलिए। बोलो। अपनी बात तो मैं बाद में बताऊंगी तन्ने, पहले इस प्रधान की बता दूं, एक नंबर का गैल लड़ाई हो। भाई शांत रहिए, एक सेकंड। माता जी ये गैलर क्या होता है? समझो थारा बाप मर गया और थारी माँ मारे बाप के गणे आ गई और तू भी बच्चे हाथ हिलाता आ गया तो तू गैलर। इनकलाब! क्या हो रहा है? कोर्ट है ये। मिस्टर भंवर सिंह जी कंटिन्यू कीजिए आप। मैं अर्जी यूं कर रहा था सर कि भैंस हमने अपने कब्जे में ले ली, तफ्तीश चालू कर दी है और भैंस की हमने मेडिकल जांच कराई। यो देखिए, यो रिपोर्ट है और इसमें साबित हुआ है जी कि रेप हुआ है और लड़के ने भी थाने में इकबालिया बयान भी दिया है जी। इकबालिया बयान दिया जी साहब, जबरदस्ती साइन करवाएं। मुंशी जी आज डेट क्या है? 2 तारीख है जी। चुप रहेंगे आप। 16 अगस्त तक
जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे अभियुक्त को। ना बात एकदम सही। इनकलाब! मैं कह रहा था कि अगर इनकलाब! इनकलाब! ऐसा है बुआ, 16 को जमानत मिल जाएगी। अरे रहने देना जोगा, कचहरी में तो थारी जबान खोली ना, गिन के 3 लाइना बोलियां और पीसा करने चाहिए पूरे 10,000। अरे इतना तो दिलीप कुमार भी न मांगे हो। चुप रहा करना तू। उसी को कर ले अपना वकील, वही लड़ेगा तेरा केस। ऐसा है भाई, ये रहे तुम्हारे 10,000, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा ये केस। इससे कहो ये बुढ़िया लड़ेगी, सारा जमाना उठेगी सर पे। अरे वकील साहब सुनो तो सही। अरे नरेन, इस बदमाश से बच के रहियो, ये पुलिस से भी बड़े बदमाश होवे हैं ये वकील। वकील साहब, डॉक्टर जी। अरे हट यार। सर सर करना क्या है आप तो यो बताओ। अब करना ये है कि 20 है और लगेंगे। 20 और? हाँ 20 और। क्यों? अरे सामने वाली पार्टी के वकील का भी तो मुंह बंद करना पड़ेगा। कुछ भी कर भगवान, मुसीबत से इस घर को बचा ले। कल जन्माष्टमी, मैं जन्म भर एक टाइम खाने का व्रत लूंगी, जो तू मेरी मुश्किल दूर कर दे। बोल कृष्ण कन्हैया की, बोल गिरिवरधारी की, बोल कृष्ण कन्हैया की, बोल कृष्ण कन्हैया की। सुन भाई, अब जो भी थाने के अंदर आवा है उसको सीधे यहाँ लेके आओ, दर्शन कराओ, प्रसाद दो, तब आगे की जाके कहीं कार्रवाई होगी, समझे? साहब, बोल कृष्ण कन्हैया के। साहब, उस छोरे अर्जुन का बाप कल रात कुएं में कूद गया, रात भर पानी के भीतर ही रहा। रामजादो, उसको कुएं से बाहर निकालो। अरे भतेरी कोशिश बोल गिरिवरधारी की। अरे भतेरी कोशिश कर ली गाँव वालों ने, ससुर निकलने को राजी नहीं है। और ठीकरी के है, तुम लोगों से एक लाश न निकाली जा रही कुएं से बाहर। बोल कृष्ण कन्हैया की। अरे मरिया नहीं है। अरे रात को पानी में कूदा है, अभी तक मरिया नहीं है। साहब, कुएं के भीतर साइड में पत्थर तय चिपका खड़ा है। और ठीकरी के है, तुम जैसे लोग ही तिल का ताड़ बनाते हैं। हाँ। अरे वो कुएं में कूदा नहीं है, कुएं में उतरिया है। बंद कर यार टेंट। चला भाई, किधर है? रह निकल बाहर। क्या हूं नीचे? क्यों सबकी जन्माष्टमी का कूड़ा कर रहा है? झूठा मुकदमा वापस लो, नहीं तो जान दे दूंगा अंदर ही। ब्लैकमेल कर रहा है फटौड़ी के, सारे खानदान को अंदर कर दूंगा। रे थानेदार, धमकी के न दे रहा घुटानी के, जरा हाथ तो लगा कर देख। ताई देख, ताओ मत खा, समझने की कोशिश कर। मैं उसको राम प्रसाद को समझा बुझाकर ऊपर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? अंदर रहेगा तो मर जाएगा, क्या फायदा? उसके मरने से अर्जुन का केस थोड़ी बंद हो जाएगा। जिद करेगा तो त्योहार वाले दिन जान चली जाएगी, समझे? मन्ने पुलिस पर जरा भी विश्वास न। अरे मुकदमा वापस लो अर्जुन पर से, जब भी आऊंगा ऊपर, नहीं तो जान दे दूंगा। तू अर्जुन की माँ है? देख, उसको सगंध कसम दिला के कुछ करके बाहर निकाल, नहीं तो प्रसाद के बहाने बाहर बुला ले। क्या पसंद है उसको? खीर। हाँ जा, खीर लेके आ। जल्दी जा, जल्दी जा, मर जाएगा नहीं तो वो। चल जा बेचारी। बोलो गोवर्धनधारी की, कृष्ण मुरारी की, भाग्य बिहारी की। जय हो कृष्ण। अरे बहना, बहुत देर लगा दी। लाओ जी साहब, रख उतार इसको। सुनो जी, प्रसाद खा लो, भगवान सब ठीक करेगा। मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आई हूँ। खा ले भाई, पुण्य लगेगा। बोल कृष्ण कन्हैया की, बोल गिरधारी जी की, बोल बांके बिहारी की।
रख दी कटोरी, खींच। लो भाई देख लो, कटोरी खाली है। शाबाश। अब मोटी रस्सी फेंक। चलो अब ये रस्सी अच्छे से कमर से बांध ले और फिर हम सब मिलके तेरे को ऊपर खींच लेंगे। तेरी बेटी, लुगाई और बहना सब इधर हैं, इंतजार कर रहे हैं। घर ले जाके उनको अपने हाथ से खीर खिला दे, भैया पुण्य लगेगा तेरे को। आओ भाई, 2-3 जवान आओ। मदन चलो ध्यान से खींचना, रस्सी खींचना भाई। बोल गंगे बिहारी की जय, गंगे बिहारी की जय, गिरधारी की जय, बोल गिरधारी की जय। भगवान जी का जन्म हो गया, भगवान जी का जन्म हो गया। अर्जुन जल्दी कर भाई, कोरट जाना है। बैग घूर क्या रहा है, चल उठ। ये लड़का 2 महीने से जेल में बंद है। सर, सोचने वाली बात ये है, जिसके घर में खुद की 3-3 भैंसें हों, उसे ऐसी क्या कुरेद मचेगी कि वो अपनी बहन की शादी छोड़कर आधी रात को दीवार फांद कर किसी दूसरे की भैंस के साथ कुकर्म करे। आखिर क्यों? वकील साहब, इस बात का जवाब है मेरे पास। हा? भाई, अपनी लुगाई छोड़ करके दूसरे की लुगाई के पास जाने की कुरेद क्यों मचती है, बताओ। मैं क्या बताऊं? आप बताओ, आप बता रहे थे। ये कोई साधारण भैंस नहीं थी, मिस टनकपुर थी। मिस टनकपुर। मिस टनकपुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जरा ये बताइए वकील साहब कि अगर किसी को मिस इंडिया मिल रही हो, भाई उसके घर में कितनी भी खूबसूरत बीवी हो, सुंदर से सुंदर गुणों से भरपूर, तो मौका पाते ही आधी रात को वो उसके पास जाएगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, क्या जवाब? ओके, ये तो सर, ये तो बेमतलब की बात है। ओके ओके, देखो अब ये सारा मामला जो है उस भैंस पे डिपेंड करता है जो विक्टिम है। जी। तो भंवर सिंह जी, अगली हेयरिंग में भैंस को पेश कीजिए आप। पेश? सर, वेरी गुड। भैंस को सर कोर्ट में? क्यों, कोई दिक्कत है क्या भैंस को पेश करने में? सर, अब भैंस कोर्ट में कैसे आएगी सर? कमाल है, विक्टिम को तो लाना ही पड़ेगा भाई, और कार्यवाही के लिए अदालत बाहर बैठ जाएगी। क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। कमाल कर दिया। मुंशी जी। जी सर। आप अगली डेट रखो 30 की, ठीक है? ठीक है सर। और तब तक अभियुक्त अर्जुन की जमानत
मंजूर की जाती है। और अगला केस लंच के बाद। बेटी के बाप हौड़े हौड़े। बस कर रहा है प्रधान, इसको ससुर की मिर्ची लगी है। हौड़े हौड़े। अरे चुप रह। अरे हौड़े से यार। अरे घेर दिया, अरे घेर दिया, अरे गिरा दियो यार। अरे क्या कर दिया? अरे यार यो प्रधान जी ससुरा चिल्ला चिल्ला के परेशान कर दिया। अरे यार, अरे यार सत्यानाश कर दो, मुसीबत पड़ गई यार। रे गोपी भीमा का है, फोन लगा यार। लगा रहा हूँ जी, लगा रहा हूँ। डॉक्टर को बुला। देखो आप भाई वकील साहब, ये मिस टनकपुर कहाँ रह गई? ये अब 2-3 हड्डियां तो जरूर टूट गई होंगी। 10-15 दिन से कम नहीं लगेगा। अरे और क्या, ध्यान बहुत रखना पड़ेगा इसका। सुना थानेदार जी? सुन रहा हूँ, और ये सब तो आप ही को करना पड़ेगा। मन नहीं करना पड़ेगा, सारा दिन थाने में थोड़ा बैठा रहूंगा ये सब करने के लिए। आई एम 10+2। ओ भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ, 10+2। थाने में क्यों बैठा रहेगा? इसको लेके घर जा। घर? हाँ, थारी भैंस है ना, घर में तो मन लगा रहेगा इसका, थाने में बोर हो जाएगी। अरे शास्त्री इधर आ। चढ़ दिया। सर एक मिनट, सर इस भैंस को थाने लेके चलते हैं। थाने में क्या करेगा इसको? टांग टूटी हुई है, सीधा खड़ा नहीं हो जाता उससे। ये देख लेट गई। अरे लेटे लेटे दूध काढ़ लेंगे। और चुप रह, इलाज कौन करवाएगा साले इसका? टांग टूटी हुई है, कितने दिन तक ऐसे पड़ी रहेगी, सेप्टिक हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? हाँ चल चल, अपना काम हो गया। अच्छा भाई शाम लो, दूध खरीदना पड़ेगा। असली बलात्कार तो आज हुआ है इस बेचारी का। मुंशी जी आप एक काम कीजिए, ये मिस टनकपुर केस की सुनवाई आगे सरकाओ, 10 तारीख दे दो। नारायण एक मिनट रुक। रुक रुक रुक। क्या हुआ? मेरा लाल वाला साबुन कहाँ गया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग थानेदार जी। भैंस को लेके पहुंच रहे हैं ना कोर्ट? 5 मिनट में निकल रहा हूँ। डोंट टेक अदरवाइज, बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, लेकिन संभाल के लाना भैंस को। बेशक लंबे रास्ते से आ जाना, लेकिन घेरना मत वापस। ना जी ना, जरूरत पड़ी तो खुद ही लेट जाऊंगा, उसको ना ले दूंगा। नमस्कार। मिस्टर नकपुर हाजिर हो, मिस्टर नकपुर हाजिर हो, मिस्टर नकपुर हाजिर हो।
जैसा आपने आदेश दिया था सर वैसा इंतजाम हो गया। आइए देखिए सर, देखिए सर, आइए सर, आइए देखिए सर। अरे ये क्या, भैंस के मुंह पे कपड़ा क्यों नहीं डाला? जी सर। सॉरी सर। और ये देखिए, जिसका चेहरा खुला रख सकते थे उसे ढक दिया आपने। अरे निकाल रहे, इसका कपड़ा निकाल। विक्टिम का मुंह क्या खुला छोड़ते हैं इस तरह थानेदार जी? सॉरी सर। हाँ कहिए भंवर सिंह जी, क्या कार्यवाही है? जी सर, आपके ऑब्जर्वेशन के लिए भैंस लाके खड़ी कर दी है सर। अब ध्यान से आप देख लीजिएगा सर। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है सर कि इस मुलजिम को अब सख्त से सख्त सजा सुना दीजिए सर। और सॉरी सर, एक मिनट सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर बहुत बड़ा घोटाला है। क्या कह रहे हो यार? क्या हुआ? सर ये वो भैंस नहीं है, ये दूसरी भैंस है। क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? सर शी इज नॉट टनकपुर। अरे भैंस तो भैंस होती है वकील साहब, कैसी भैंस कर रहे हो? एक सेकंड, कैसे भैंस तो भैंस होती है? ये विक्टिम का मामला है भाई, कैसे कह सकते हैं सब आप वकील साहब? सर मैं 100% आपको सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक कर लीजिए। क्यों भाई इंस्पेक्टर साहब? सर वही है सर। सर आपकी परमिशन हो तो कपड़ा हटा के पहचान चिन्ह दिखा दें। हाँ ठीक है, हटाओ, एहतियात से हटाओ, चेक करो। खोलो भाई। हाँ भाई रामवीर, रजिस्टर खोल, पहचान चिन्ह बता। जी सर। ये दाया सिंह, दायना, ये दाया सिंह बाहर जाके नीचे की तरफ मुड़ा है। बाहर जाके नीचे की तरफ मुड़ता है, मतलब पीछे से अंदर जाता है। पीछे से अंदर जाता है। ये देखिए ये। हाँ साहब। अरे हाँ साहब, क्या वो दाया नहीं बाया है जो आप देख रहे हैं? ओह सॉरी सर। और वो भी कहीं मुड़ा नहीं है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। लटका? हाँ भाई सॉरी सर। ये लटका कैसे गया रे? कल रात तो ठीक था। तूने क्या किया रे भैंस के साथ? मैंने क्या किया? अरे कितनी बार कहा उंगली मत किया कर। आई से जस्ट शट अप। अगला बोलिए। जी सर। दूसरा है कि सर के बालों पे भंवरी है। और ये देखिए, यहाँ तो बाल ही नहीं है। अरे बाल अचानक कहाँ गायब हो गए? शेव किया क्या तूने इसको? अरे आप चुप रहेंगे? सजा के लाया है सर ये। आई से शट अप। आगे पढ़िए। आंखों के ऊपर दो आधे चांद जैसी रेखाएं हैं। क्यों भाई मतंग सिंह, दिख रही है कोई रेखा? नहीं हुजूर, रेखा तो न दिख रही। अमिताभ बच्चन दिख रहा है जी। आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? विक्टिम की जगह उसका डुप्लीकेट प्रेजेंट कर रहे हो? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। सर ये गलत हो गया, किसी ने हमारा बेवकूफ बनाया। आई से जस्ट शट अप। मिस्टर भंवर सिंह, आई वांट टू सी द रियल विक्टिम। जी सर। इज दैट क्लियर टू यू? जी। व्हाट? यस सर। सॉरी सर। जस्ट शट अप। सॉरी सर। सॉरी सर। सर पूरी बात तो। अरे क्या थानेदार साहब, क्या है ये सब? मैं प्रधान जी से पूछता हूँ सर। प्रधान, वो असली भैंस कहाँ है? थानेदार जी, आई एम 10+2। भैंस लगड़ी हो गई थी मंडी में। साले हद हो गई, केस के विक्टिम को ही बेच दिया। जुडिशरी को क्या ढक्कन समझ रखा है? मैंने सोची कि भैंस का क्या पता चलेगा थानेदार साहब? उससे बढ़िया वाली पेश कर देंगे। और यो थानेदार जी, ये तो उससे भी महंगी है, ओडन के मेले से खरीदी। 25 लीटर दूध देती है। 25 लीटर। 25 लीटर को मैं क्या करूं? हैं? किसको बेचती है? राम राम बाद में, पहले इधर आ। जोगना तेरा नाम है? जनाब। तूने सुअलाल से भैंस खरीदी है? हाँ जनाब, मन नहीं खरीदी थी। कहाँ है? कौन? भैंस। वो तो जनाब मैंने बेच दी। ओ बहन के तो खरीदी काहे के ली थी जे बेचनी थी? जनाब मैं क्या करता, सुअलाल प्रधान ने मैंने धोखे से टिका दी भैंस। एक तो बीमार, ऊपर से वो दूध ना देवे, क्या करता मैं? ऊपर से दूध कैसे देवेगी? हैं? अरे ऊपर से दूध। ओए बस कर। किसको बेची? क्या नाम है उसका? वो देखो साहब, वो जो भैंसे पानी में बैठी है ना, उन्हीं में से एक है थारी मिस टनकपुर। इतनी सारी भैंसों में से क्या पता चलेगा कौन सी है? वो तो साहब बाहर आएंगे, जी भी मेरा पाटेगा। भाई कब तक निकलेगी? साहब जब उनका जी भर जाएगा तो बाहर भी आ लेंगी। तब तक हम यहीं खड़े रहे और जाके निकालो छड़े। देखो साहब, एक बार भैंस पानी में गई तो उसकी मर्जी के बिना उसने उसका बाप भी निकाल सकता।
अरे बावड़ी पूछ, उससे जाके बोल क्या पुलिस आई है। आप भी कमाल की बात कर रहे हो। अरे भैंस इतनी समझदार होती तो पुलिस में ना भर्ती हो जाती। ये यो की बात हुई भाई, हैं? तू ऐसा कर, तू पानी में घुस जा, 2-5 रुपए ले लेना। ना साहब ना, मैं भीतर ना बढ़ूं। तन्ने समझ में ना आ रही साहब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन मैंने बेरा है, इस झोड़ में है ना पूरे गांव का गू मुझ जावे। ना साहब मैंने माफ करो, मैं नहीं कर सकता। बात तो सुन। ना साहब। अरे ना, अरे भाई राम राम। सुन तो सही, अरे 2-4 पैसे और ले लियो भाई। रामवीर, रामवीर, ओ रामवीर जी, चल तू कूद जा पानी में। मैं? हाँ, तन्ने स्कूल में 100 रुपए की शर्त लगा के गूं खा के दिखाया था। जी, लेकिन तब तो साहब मैं बालक था। तो अब बड़े हो गए तो 500 ले लेना। चल चल कूद जा, जल्दी कर, उतार कपड़े। लेकिन साहब सोच मत ज्यादा। लेकिन साहब मैं उससे पहचानूंगा कैसे? वो मैं देख लूंगा, मैं बोलता रहूंगा यहाँ से सब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और तू चेक करते रहना। पहले सींग चेक करना, फिर छाती, फिर गर्दन, फिर माथा और फिर थन वगैरह। लेकिन साहब पानी के अंदर थन कैसे पहचानूंगा? रह, मैं बैठा हूँ ना इधर, है मैं बताता रहूंगा तेरे को। चल शाबाश शाबाश शाबाश, उतार ले टोपी, उतार ले, चल बढ़ जा आगे, घुस जा घुस जा। ये तो साहब अरे घुस जा ना, हुआ इधर को। चिंता मत कर, रम पिलाऊंगा तेरे को बाद में। सींग बाहर की तरफ जाके नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, और सर पे बाल है। चलिए साहब, ये तो गंजी है। तो दूसरी वाली देख। हाँ बढ़ जा आगे, घुमा उसको। यूं भी ना है। अरे क्यों तो भैंसा है साहब। अब तो आप ही को आना पड़ेगा साहब। रैप मैं आ जाता यार, मैंने जुकाम हो रहा है। आपको जुकाम है, मरना हो जाएगा, क्या करूं? मैं इतनी घूस क्यों ले लेता हूँ यार। चल 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 चल, डाल डाल इधर से डाल। हाँ। पानी में बहुत खुश न है ये। हाँ, तालाब में एक बार घुस जाए तो निकलने का नाम न ले। हाँ बस चमका दो फटाफट। चक चकाचक। माला बना रही है, भगवान को चढ़ाएगी। क्या दिया है तेरे भगवान ने? अंधा बहरा बन के बैठा है, सबको नरक में ढकेल के। मैं चढ़ाने के लिए नहीं, बेचने के लिए बना रही हूँ। मंदिर के बाहर जाती तो 4 पैसे आते, इतनी मेहनत से बनाए थे, सब धूल में रला दिए। और कितने दिन घिसटेगा ये? इससे अच्छा तो मौत ही दे दे। मारा गांव में यो जो बाजार हाट लाग गया है, इनमें मारा गांव की कोई भी बहू बेटी नहीं जावेगी। जीन्स नहीं पहरेगी, टी शर्ट नहीं पहरेगी, ना ही नंगा सर गांव में घूमेगी। और जब घूमेगी तो उसका भी यो हाल होगा।
अरे भाइयों, अपनी बाण बेटियां की इज्जत हम ना बचावेंगे तो फिर कौन बचावेगा? भारत माता की भारत माता की वंदे 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 अच्छा, और भाइयों, अब आज का सब तक खास फैसला। अर्जुन वरदराम प्रसाद ने जो कुकर्म किया है, उसका इस कुकर्म तय कचहरी और पुलिस अपनी कार्रवाई अपना हिसाब तय करेगी, पर गांव की यह पंचायत इस गांव की रीत का हिसाब तय अपना फैसला देगी। अरे हाँ भाई, गांव की पंचायत ने यो फैसला लिया है कि यो अर्जुन इसने उस भैंस से ब्याह करना पड़ेगा। यो क्या बिना हाथ पैर की बात कर लग रहा होता हूँ? छोरा चुप चुप। क्या चुप? अरे चुप यार, हो जा। अरे चुप। अरे छोरा, जो तू फैसला ना माने तो तेरा हुक्का पानी बंद। माया जी, आप ये क्या किया तेरे अर्जुन? तेरे को बदनाम करने का, तारा जीवन बर्बाद करने की प्रधान की साजिश है ये। एक भैंस के साथ ब्याह करके किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचेगा तू। तेरी नौकरी, प्लाजो का ब्याह, सब धरा रह जाएगा। यूं भी तो सब धरा ही है माया जी। कम से कम मेरे घर वाले भूख के तो ना मरेंगे। तो फिर ठीक है, मैं ही सच बोल देती हूँ। ना माया जी, ये समाज एक मर्द का सच तो बर्दाश्त कर सके, पर एक औरत का ना। अर्जुन, ना अर्जुन। शुभ विवाह कुमारी मिस टणकपुर चिरंजीव अर्जुन। यो क्या भाई हैं? भैंस का ब्याह छोरे के साथ? यो गैर कानूनी है, बावड़े हो गए हो क्या? हैं? यो ना हो सका है। थानेदार साहब, यो खप पंचायत का फैसला है जो कानून से बहुत ऊपर है। अरे भाई, सबसे ऊपर तो होवे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यो ना होवे। थानेदार जी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का तो यो भी आदेश है कि खाना पीना हिंदुस्तान में सबका फंडामेंटल राइट्स है जी। अरे आपके लिए जी। अरे प्रधान जी, सर जी, तारा जो बीमा है ना, कमाल है। मतलब हमेशा मेरे को लाजवाब कर देता है। तो थानेदार जी ले जाएं मिस टणकपुर को। ले जाओ। प्रॉमिस, ब्याह के बाद रिटर्न कर देंगे। ले जाओ। धन्यवाद जी। पर एक बात याद रखना कि इस बार भैंस को जो कुछ हुआ तो रिटायर होने के पहले मेरी तो जाएगी नौकरी और थारे को जाना पड़ेगा जेल। उसकी फिक्र ना करो जी, उसकी फिक्र ना करो, किसी को कुछ ना होने देंगे। थानेदार जी, जरा सीन देख लेने दे। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ। वाह वाह वाह, आ जाओ जी मिस टणकपुर। टेम्पो खड़े उधर लाद देना। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बस बस बस, विवाह अच्छी तरह से हो जाए बात। बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक। सुन भाई, एक बात ध्यान से सुन जी। डायना सिंह, दाहिना सिंह, डायना सिंह बाहर को जाके अंदर की तरफ मुड़ता है। पीछे की तरफ को मुड़ता है। पीछे नहीं भैया,
फिर से दाहिना सींग दाहिना सींग बाहर को जाके अंदर की तरफ मुड़ता है। अंदर की तरफ को मुड़ता है। ये याद रखना, क्योंकि उसका दाहिना सींग ऐसा है, नहीं तो विक्टिम बदल के ले आएंगे, साली हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी भैया। क्या बात कर दी साहब। चल भाई, अच्छा जी मिठाई। बस औरत जात की सकड़ की फिक्र करे है सब। उसके अंदर का घाव किसी को नजर ही नहीं आता। मैंने माफ कर दे हमारी बच्ची, अब हमारे बस का कुछ ना रहा। जी करता है ये खूंटा तोड़कर भाग जाऊं। हाल तो मारा भी थारे सरीखा है। मैं भी तारी तरह लाचार हूं। दिखा भाई। प्रधान जी यो रही भैंस। श्रृंगार तो बहुत बढ़िया करया है भाई लाडी का। धीमा यो फुलतरू के लगा रखे। दरअसल प्रधान जी वहाँ पे सोट लगी थी, पट्टी बात के सिपा दी। ना पट्टी हटा यार, सारा सो खराब कर गई। अरे आप तो सो के पीछे पड़ो, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। प्रधान जी आप तो ब्याह कर दोगे इसका, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा माँ कसम। कैसे बता। मैं समझाता हूँ। दरअसल प्रधान जी वो छोरा भैंस भी ले जाएगा और रोज धपाक के दूध भी निकालेगा। जरा सोचो फिर क्या कर लोगे आप? शास्त्री कर दी ना बच्चे वाली बात। कैसे? हमारी बात सुन, ब्याह के बाद विदाई होगी तब तो जावेगी ना भैंस। सुन हमारी प्लानिंग, चोरा जावेगा जेल और भैंस को दूंगा मैं बेच। लेकिन प्रधान जी जरा धीरे बोलो, धीरे। के धीरे? भैंसा के भी कान होते हैं प्रधान जी। भैंसा के भी कान होते हैं? अरे तू तो कभी बढ़ गया ना। सही बोल रही हूँ मैं। प्रधान जी ओ तू दूल्हा बनाएगी भूत, ऐसे क्या कर रहा है? बुलाया आपने? कब बुलाया आपने? बुलाया आपने, क्या कर रहा है? जा भैंस की पूंछ पकड़ ले, रस्म करनी है। पूंछ? फिर जवाब लड़ा रहा बच्चों के सामने। मैं इनके दोष उठाने का उपाय कर रहा हूँ, तेरा क्या? तू तो ऐसे ही लकड़हारा रहेगा। जान भाई। अरे कैसे कैसे लोग बना देते भगवान भी, आप देखो आजकल। हाँ भैंस के पूंछ को लगा ले माथे पे। ओए होए, पूंछ को माथे से ना लगा, पूंछ पे मत्था टेक ऐसी। बोल तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोल बोल माँ काली जय। जय माँ काली। बोल कबूल है।
कबूल है। छोड़ दे पूछ। लो जी लौंडा तैयार हो गया, अब बोलो। ओ दूल्हे राजा, वो अभी जा सुहाग रात की सेटिंग आज रात को कर रहा है कि? अरे भाई भीमा, छोरे को अकेले कुछ पल गुजार लेने दे अपनी नई नवेली लाटी के साथ। नाउ यू मेक किस द ब्राइड, डोंट टेक अदरवाइज। चलो पिछवाड़े से अलग हो जा, पादरी आजकल खड़े खड़े इतर लगा लेंगे ये भी। हाथ ऊपर कर, हाथ जोड़, शादी हो रही है तेरी। थाने नहीं जा रहा तू। काली जयंती संजाय सधुआय सशक्ताय सपरिवाय सविनाय श्री विद्या नमः पुष्पाय समर्पयामि स्वाहा। अब जो है ये फूल जो है सारे उपहारों पे फेंक, मिठाइयों पे। अफीमची लगता है ये लौंडा, मुझे पता नहीं क्यों। इधर वाले पे भी डाल। हाँ जी, दुल्हन को भी बुला ले रे भीमा। अरे भाई भीमा, लाडी को बुला रहा। अब भी लाया। चारा खिला के लियो, हगा के लियो। चलो भाई जगह बनाओ। अरे टाना दुल्हन है, वो तुझे समर्पित है, उसके बिना सिनेमा देखने मत जाइयो, समझ रहा है? अरे प्रधान जी, प्रधान जी, अब क्या हो गया? अरे प्रधान जी, अरे मेरे साथ आओ। मैंने प्रॉब्लम तो बता। इधर। अरे क्या? अरे देखो एक खूंटा टूटा हुआ है और अरे भैंस का। अरे आप लोग बैठे अरे भैंस का भाई, कहाँ जा रहे? अरे देख, अरे कहीं इधर उधर, अरे चिल्ला तो सही। अरे शास्त्री, क्या हुआ? अरे लाठी भाग गई, चोर को पकड़ के रखना। लाठी भाग गई? अरे पहले से तो किसी से चक्कर ना था उसका। ये आजकल की भैंसों का चरित्र गोबर में मिल गया है। तो आज मैं थारा निकालूंगा। अभी चरित्र ही तू देखता जा। अरे इतनी बड़ी भैंस गई कहाँ? अरे यार किसी ने, अरे बाप, जी मुझे तो लगता है कि बाबूजी का पूरा काम है, हो सकता है कि वही। अरे मुझे समझ में नहीं आ रही यार, किधर चले गए फिर? अबे साले गोपी तेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो उधर जाके देखो। जी पहले पता करो कि भाभी जी कहाँ है। भाई साहब, माया तो कहीं नहीं चली गई। अरे माया कहीं नहीं गई, माया तो ऊपर बैठी है। ऊपर बैठी है? तो फिर साड़ी या भैंस गई कहाँ? मिस्टर नकपुर हाजिर हो। टनकपुर को अदालत बुलाती रही, लेकिन मिस टनकपुर हाजिर नहीं हो पाई। नतीजा इंस्पेक्टर मतंग सिंह को अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया गया। इस बार वो उसी तालाब में नीचे तक घुस गया, पर मिस टनकपुर नहीं मिली। मरता क्या ना करता, अपनी नौकरी बचाने के लिए मतंग सिंह ने सुवालाल, भीमा और शास्त्री के खिलाफ बयान दे दिया। सुना है कि शास्त्री अब जेल के अंदर तीनों के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। ओम हुला हं 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 स्वाहा, ओम खल खुन 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 फट स्वाहा। और अर्जुन तो बाल बाल बच गया। पर सच ये है कि आज भी देश के पुलिस थानों में हर साल लाखों फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।